भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण का अवतार है, लेकिन उनका पुत्र अश्वमेधी यज्ञ का सूक्ष्म प्रयोग करा के अपने आप को, अपने पितरों को और प्रेत योनि में तड़पती हुई उन दिव्य आत्माओं को प्रेत योनि से मुक्त करा सकता है अगर चाहे तो, या मेरे द्वारा कोई पाप हुआ है उस पाप से मुझे मुक्ति मिल सके। तो ये वृत्ति के अनुसार मनुष्य ही होगा। आज हमारे साथ है सदगुरु श्री शरणानंद जी महाराज। बहुत लोगों को उपयोगी हो ऐसा अद्भुत ज्ञान वाले संत, उसका दर्शन आज हम आपको कराएंगे और उसके ज्ञान का लाभ आपको मिलाएंगे। तो महाराज जी, आपके शरणों में सर्वप्रथम प्रणाम। सदा कल्याण हो आपका। गुरु जी, हमने बहुत सुना है और शास्त्रों में भी पढ़ा है और बहुत संतों के पास से भी सुना है कि पुनर्जन्म के बारे में। तो सच में क्या पुनर्जन्म होता है? तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। एक बार सारे ऋषि भगवान विष्णु से बोले कि ध्रुव की 5 वर्ष की अवस्था में उसने इतनी कौन सी तपस्या कर ली है जिससे नारायण आपने उसे ध्रुव को दर्शन दे दिए। तो नारायण ने कहा, बगल में बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा था, तो कहा ये पहाड़ ध्रुव के पूर्व जन्म की हड्डियों का पहाड़ बन गया। ध्रुव ने अनंत जन्म मेरी भक्ति, मेरी प्रार्थना की है, वो फलित हुई है, जिससे इस जन्म में इसकी मात्र 5 वर्ष आयु है, लेकिन इसके अनंत जन्मों के तपोबल की वजह से मैं विवश होके मुझे आना पड़ा। इसकी एक जन्म की तपस्या नहीं है। तो अनंत जन्म लेने के बाद अनंत जन्मों की तपस्या जब पकती है, तब नारायण के दर्शन होते हैं, इष्ट के दर्शन होते हैं, आदि शक्ति के दर्शन होते हैं। तो एक जन्म की तपस्या नहीं होती। अनंत जन्मों की तपस्या जब पकती है, एकत्र होती है, तब नारायण के, इष्ट के, पराशक्ति के दर्शन होते हैं। तो पुनर्जन्म का फल जो है वो हमारे साथ आता है। तो क्या हम जो कर्म करते हैं वो सब कर्मों का फल हमारे अगले जन्म में मिलता है? आपके प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगा। माता गंगा मोक्षदायिनी है, तरनतारिणी है, और 88,000 ऋषि उनका जल ग्रहण करके अपने आप को अहोभाग्य समझते हैं। मां गंगा का पुत्र भीष्म पिछले जन्म के पापों के कारण ही 18 दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध चला, महाभारत, और 18 दिन वो बाणों की सैया पे लेटे रहे। वो तो गंगा के पुत्र थे, लेकिन पूर्व जन्म के पाप के कारण उन्हें भी वो कष्ट भोगना पड़ा। कहा जाता है जो शरीर के द्वारा पाप होगा तो शरीर को ही भोगना पड़ेगा। काया ते पातक जो होई, बिन भोगे छूटत नहीं कोई, उसे भोगना ही पड़ता है। बहुत बढ़िया माहिती दी गुरुजी आपने कि पुनर्जन्म का जो कर्म होता है वो अगले जन्म में भी आता है। तो हमारा प्रश्न एक ये भी है कि क्या पुत्र का कर्म, पिता का कर्म पुत्र को लगता है, या गुरु का, वो शिष्य का कर्म गुरु को लगता है अगले जन्म में? उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जिस तरीके से पिता चल अचल संपत्ति अपने पुत्र को, पुत्री को देता है, ऐसी पद्धति चली आ रही है। उसी प्रकार सदगुरु अपना तपोबल अपने शिष्य को ट्रांसफर करता है। जैसा शिष्य पात्र होता है, उसके शिष्य की पात्रता के ऊपर निर्भर होता है वो किस पात्र है। वो अपने तपोबल को ट्रांसफर करके अपनी ड्यूटी शिष्य को देके शरीर का त्याग करके चला जाता है। एक श्लोक के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मे। अगर पिता धार्मिक है तो पुत्र की ग्रोथ होती, तरक्की होती है। और खेती बाढ़े अपने कर्म में। अगर आप कर्म करोगे तो फसल अच्छी होगी, लेकिन कर्म नहीं करोगे, बीज फेंक दिया, निराई गुड़ाई खुदाई नहीं की है, उस पे समय से उसकी कटाई छटाई नहीं की है, तो खेती नष्ट हो जाएगी। खेती कर्म के ऊपर निर्भर करती है, और किसी भी संतान या पुत्र की तरक्की उसके पूर्वजों के तपोबल के ऊपर निर्भर करती है।
वो सच में वो पुनर्जन्म होता है तो मृत्यु के बाद कितने समय में और कौन सी योनि में होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। शास्त्रों में वर्णन है कि मनुष्य एक बार सभी योनियों से आके एक बार मनुष्य का जन्म ले लेता है तो बार बार मनुष्य ही बनता है, लेकिन उसके कर्म अगर पिशाच वृत्ति का है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, तो उसकी तपस्या उसके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो सात्विक वृत्ति देवता तुल्य बनता है मनुष्य। अगर उसके रजोगुणी कर्म है तो रजोगुणी उसका व्यक्तित्व बनता है। अगर तमोगुणी उसका कर्म है तो वो पिशाच वृत्ति राक्षस वृत्ति का ही बनेगा, लेकिन शरीर उसको मनुष्य का ही मिलेगा। ऐसे जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मनुष्य हैं, अच्छे कुटुंब में, अच्छे उच्च कोटि के परिवार में उसका जन्म हुआ, ऐश्वर्यवान उसका पिता है, धर्माचारी उसका पिता है, लेकिन वो पुत्र उसका दुराचारी है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण का अवतार है, लेकिन उनका पुत्र शाम जो दुराचारी था, तो ऐसा नहीं है कुपुत्र किसी के यहां भी जन्म ले सकता है, पूर्व जन्म के पिता के कर्मों के द्वारा या उसके कर्मों के द्वारा। तो ये वृत्ति के अनुसार मनुष्य मनुष्य ही होगा, लेकिन उसकी वृत्ति पिशाच वृत्ति हो सकती है या रजोगुणी हो सकती है, सतोगुणी हो सकती है, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, तपोबल के अनुसार। बहुत बढ़िया समझाया महाराज जी आपने कि मनुष्य जो मृत्यु पाता है और उसका जन्म जो है फिर मनुष्य योनि में ही होता है, लेकिन हमने कई बार सुना है कि आत्मा भटकती है, आत्मा को तृप्ति नहीं मिली है, तो वो क्या है, पितृ बाधा है, ये सब उसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर हम अपने द्वारा किसी जीव का अंत करेंगे तो वो जीव परमात्मा का गढ़ा हुआ जीव है। All creatures great and smart, good God made them all। अंग्रेजी में कहावत है कि चाहे जितने भी प्राणी मात्र हैं उन्हें ईश्वर ने उत्पन्न किया है। तो किसी भी प्राणी मात्र को कोई दुख देता है या हत्या करता है तो परमात्मा को कष्ट होता है, क्यों? उसका हर जीव परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा उसे दंड देता है। जब दंड देता है तो वो प्राणी प्रेत योनि में जाता है। जब तक वो पश्चाताप न कर ले या उसके पापों का दंड पूरा ना हो जाए तब तक उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, लाखों वर्षों प्रेत योनि में तड़पता है। तो प्रेत की पाप के अनुसार उसकी प्रेत पीड़ा उतने वर्ष की बढ़ जाती है। जितना बड़ा पाप उतनी बड़ी पीड़ा, उतने बड़ा समय। तो जो आत्मा प्रेत योनि में जाता है तो उसका कोई निवारण होता है या नहीं? हाँ, जैसे कि पूरी पृथ्वी का एक राजा हुआ करता था। जैसे श्री कृष्ण ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया, भगवान राम ने भी कराया। अश्वमेध यज्ञ में समस्त कुटुंब के, समस्त पितरों के, समस्त ब्रह्मांड की तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी दिव्य शक्तियों की तृप्ति के लिए यज्ञ के माध्यम से आहुति दी जाती है। ब्रह्मांड की सभी तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी शक्तियां प्रसन्न होती हैं और उसका संकल्प होता है कि हमारे द्वारा इस जन्म में जो भी पाप हुए हैं, मैं पापों के द्वारा पापों से मुक्त हो सकूं, श्राप से मुक्त हो सकूं, और मेरे द्वारा किसी भी जीव का कोई नुकसान हुआ है या मेरे द्वारा कोई पाप हुआ है, उस पाप से मुझे मुक्ति मिल सके। इसलिए अश्वमेध यज्ञ, महाराजा जो पृथ्वी का एकमात्र राजा होता था, वो अश्वमेध यज्ञ अपने गुरु से प्रार्थना करता था पापों से मुक्ति के लिए और श्राप से मुक्ति के लिए, या नाना प्रकार के कई प्रकार के पाप होते, उन सब से मुक्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ होता था। अगर किसी ने व्यक्ति ने अश्वमेध यज्ञ कराना तो असंभव है, राजा ही करा सकता है। उसकी सामग्री बड़ी, पृथ्वी के सभी तमोगुणी, रजोगुणी संत, सतोगुणी संत जप करते थे, क्योंकि राजा का ऋण, राजा की भूमि पे तपस्या करेंगे तो राज ऋण चढ़ेगा, तो वो तपस्या किसके लिए करते थे? राजा के लिए। अब आज के टाइम पे राजा तो है नहीं, तो समस्त तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी संत क्यों तपस्या करेंगे?
एक व्यक्ति विशेष के लिए, तो वो पादुका गुरु की शरण में जाके दीक्षा ले प्राणी, व्यक्ति, मनुष्य, और अश्वमेधी यज्ञ का सूक्ष्म प्रयोग करा के अपने आप को, अपने पितरों को और प्रेत योनि में तड़पती हुई उन दिव्य आत्माओं को प्रेत योनि से मुक्त करा सकता है, अगर चाहे तो।